धर्मेंद्र एक बहुत ही घमंडी जमींदार था। सभी उसकी बात मानते थे, लेकिन धर्मेंद्र का एकमात्र नौकर रामू अपने मालिक को लेकर काफी चिंतित रहता था। रामू भैया, मुझे पानी दीजिए। आप कब से दे रहा हूँ बोल रहे, लेकिन दे नहीं रहे। जाइए। राम 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 राम। अरे ये क्या, मुझे पानी देने के बजाय राम राम कह रहे हो? हाँ मालिक, आप तो इंसान हैं, लेकिन इंसान से भी बड़ा भूत होता है। लेकिन अगर किसी भूत ने पकड़ लिया तो वो नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं राम राम कर रहा हूँ। रामू भैया ने कहा कि इंसान से भी बड़ा भूत होता है। अगर मेरा अपना नौकर ही मेरे बजाय भूत से ज्यादा डरता है, इसका मतलब ये कि सभी के साथ ऐसा ही होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी भूत बनूंगा। हाँ, मैं भी भूत बनूंगा। रामू भैया, बोलिए मालिक। सुनिए रामू भैया, मुझे भूत बनना है। आपको क्या बनना है मालिक? भूत? हाँ, भूत। सभी लोग इंसान से ज्यादा भूत से डरते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी सिर्फ मुझसे ही डरे। इसलिए मैं भूत बनूंगा। आप इंतजाम कीजिए। ठीक है मालिक, जैसी आपकी इच्छा। आप जो भी बोलिएगा मुझे तो वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको भूत बना दूंगा। हाँ, भूत बना देता हूँ। हाँ, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप मुझे भूत बना दीजिए। अच्छा, लेकिन मुझे 2 दिनों का समय दीजिए। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। रामू भैया, ये तो बहुत ही पुराना और टूटा हुआ घर है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अब आपको यहीं पर रहना पड़ेगा मालिक। मैं यहाँ रहूंगा? हाँ मालिक, आप बिना मरे भूत बनना चाहते हैं, इसलिए आपको थोड़ी तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी, है ना? ठीक है, मैं रहूंगा। यहाँ कितने दिन रहना पड़ेगा? 1 महीने। 1 महीना? हाँ, और ये रहा आपका खाना और पानी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ 1 महीने रहना है। आपको ये याद रहेगा ना? ये बात याद रखिएगा मालिक। याद रहेगा। 1 महीने तक इस घर से बाहर नहीं निकलूंगा मैं। अच्छा, अब आप अंदर चले जाइए मालिक। अब मैं भी यहाँ से चलता हूँ। आधी रोटी बचा कर रखी थी, आज ये भी रोटी खत्म हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद क्या होगा? पानी भी खत्म। जिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, वो लोग कितनी तकलीफ उठाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मुझे भूत बनना ही पड़ेगा, भूत बनना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर सब लोग मुझसे डरेंगे, सभी मुझसे डरेंगे। बड़े मालिक, आप इस गांव के रक्षक थे। सभी आपसे बहुत प्यार करते थे मालिक। आप मरते समय मुझसे ये बोल कर गए थे कि मेरे इस बिन माँ के बेटे का ख्याल रखना। आपका वो बेटा बहुत ही दुष्ट, लालची और घमंडी बन चुका है बड़े मालिक। उसे सही रास्ते पर ला पाऊं, इसलिए ही मैंने ये काम किया है। मुझे माफ कर दीजिए बड़े मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बड़े मालिक।
मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या? ये सब क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया रामू? जमींदार साहब नदी में डूब गए थे। 1 महीने से उनकी तलाश जारी थी, उनकी कोई खबर नहीं मिली। आज उनकी अंतिम क्रिया कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। वो तो करना ही पड़ेगा। वाह, बाहर आकर कितना अच्छा लग रहा है। वाह, भूत बनने के बाद कितना अच्छा महसूस हो रहा है। अब मुझे देखकर सभी लोग डरेंगे। ये क्या? ये तो भूत है। भूत। अरे वाह, अब तो इंसान भी मुझसे डरने लगे हैं। इंसान मुझसे डर रहे हैं। जाता हूँ, अब घर जाता हूँ, देखता हूँ रामू भैया मुझसे डरते हैं कि नहीं। रामू भैया, रामू भैया। भूत। वाह वाह, मजा आ गया, मैं भूत बन गया हूँ। अरे तुमने सुना? गांव में धर्मेंद्र का भूत घूम रहा है। अरे सुनूंगा क्या? मैंने तो कल उसे खुद अपनी आंखों से देखा था, उसी पुराने घर के सामने। क्या कह रहे हो? हाँ भाई। अरे बाप रे, भूत, धर्मेंद्र का भूत। कोई आग लेकर आओ, भूत के सामने आग जलाओ। चाय की दुकान से आग लेकर आओ और भूत के सामने रख दो, भाग जाएगा। मारो इस भूत को। मारो इसे। चलो भूत को भगाते हैं। चलो जला दो इसे, भूत को। रामू भैया, मैं भूत तो बन गया हूँ। इंसान मुझसे डर भी रहे हैं, लेकिन कोई मेरी इज्जत ही नहीं कर रहा। उल्टा सभी लोग मुझे भगा रहे हैं। भूत को भी भला कोई पसंद करता है क्या मालिक? बताइए, कौन इसकी इज्जत करता है? तो फिर मुझे फिर से इंसान बना दीजिए। मालिक, आप तो अब भूत बन चुके हैं ना, अब आप इंसान कैसे बनेंगे बताइए आप मालिक। तो फिर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, घर के कागजात दे दीजिए। मैं सब बेचकर यहाँ से कहीं चला जाऊंगा। हाँ। मालिक, भूतों को इंसानों की किसी भी चीज की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने आपकी सारी धन दौलत कागजात सभी लोगों में दान कर दिया है मालिक। रामू भैया, मैं भूत नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे आप इंसान बना दीजिए। मैं इंसान बनना चाहता हूँ रामू भैया। इंसान बनने के लिए तो सब कुछ फिर से नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा मालिक। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन कैसे करूँगा? मेरे पास तो बिल्कुल भी पूंजी नहीं है। ये रहा मालिक, मेरे पास बस इतना ही था। आप इससे ही अपना व्यापार फिर से नए तरीके से शुरू कीजिए मालिक, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। हमें माफ कर दीजिए मालिक, हम लोग उस दिन कुछ समझ नहीं पाए थे, इसलिए हम लोगों ने आपको भूत समझकर भगा दिया।
हाँ, रामू भैया ने हमें सब बता दिया कि आप भूत नहीं हो, आप नदी में डूबने की वजह से गुम हो गए ये थे। पुरानी बातें भूल जाओ। आज से आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा मालिक, ठीक है मालिक, आप बहुत ही अच्छे हैं मालिक। आप बिल्कुल अपने पिता की तरह ही हैं। धर्मेंद्र मालिक की जय हो। रामू भैया मैंने कर दिखाया। सभी मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी तो यही चाहता था मालिक। ये लीजिए मालिक, आपके संदूक की चाबी रखिए अपने पास। आपकी सारी संपत्ति बिल्कुल सुरक्षित है मालिक। मैंने बस उसे हटा कर रख दिया था। अच्छा किया था ना मालिक? क्यों रामू भैया? आपके पिताजी की यही इच्छा थी मालिक कि आप बहुत ही अच्छे इंसान बने। आपको ये बात समझाने के लिए, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मैंने ये सारा नाटक किया था मालिक। रामू भैया आपने बिल्कुल सही किया। मुझे सब समझ में आ गया है। आपने मेरे लिए मेरे पिता की तरह अपना कर्तव्य निभाया। मालिक,